दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेज में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर सेम आपका फिफ्थ एक्ट आपका लैंड लॉ यूपी उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006। इसका ये सेकंड नाम है। पहले इसे शॉर्ट में हम लैंड लॉ उत्तर प्रदेश बोलते हैं, यूपी लैंड लॉ भी कह देते हैं। और इसका दूसरा नाम है रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड का मतलब होता है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग और राजस्व का अर्थ होता है कर या टैक्स वसूल करने वाला कोई विभाग। आगे चलते हैं। इसका जो कोड है 5004 है, कहीं पर इसका कोड 504 लिखा जाता है। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये सिर्फ वीडियोस उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। किसके लिए है? यूपी वाले बच्चों के लिए। अगर यूपी से अदर कोई स्टूडेंट है तो वो अपना टाइम जाया ना करे है। और उसे अगर कोई एपीओ या अदर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसको लैंड लॉ यूपी लैंड लॉ पढ़ रहा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है, अन्यथा सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले ही इसे देखेंगे। आगे चलते हैं। अब से पहले मैंने प्लेलिस्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जो स्टूडेंट देखेगा उसी की समझ में आज वाला क्वेश्चन आएगा। अगर वो आप क्वेश्चन 1 और 2 नहीं देखते हो तो आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आने वाला है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन 1 और 2 से पहले मैंने एक बेसिक क्वेश्चन कराया था हॉल बी में। आप अगर लैंड लॉ को जानना चाहते हो, लैंड लॉ है क्या, तो उस बेसिक क्वेश्चन को देखना है। यानी कहने का मतलब है स्टार्टिंग के आपके 2 या 1 2 जो क्वेश्चन है उन्हें देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन नंबर डले नहीं रहते हैं तो कैसे पता करें? आप थंबनेल पर जाकर देना ज्योत की किस्में, यानी ज्योत के कितने प्रकार हैं, तो वहां पे लिखा होगा ज्योत की किस्में। और दूसरा है संक्रामय भूमिधर। तो क्वेश्चन का टाइटल डिस्क्रिप्शन आप देख लेना और थंबनेल भी लगा रहता है, उससे आपको पता पड़ जाएगा। अब बात करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है असंक्रामय अधिकार वाला भूमिधर। ठीक है। अब बात करते हैं असंक्रामय अधिकार वाला भूमिधर। सबसे पहले तो एक भूमिधर होता है। क्या होता है? भूमिधर। इस भूमिधर को ही हमने दो जगह डिवाइड कर दिया है, संक्रामय और असंक्रामय। और एक होता है तीसरे नंबर का, उसके हमने पॉइंट आगे करा दिए हैं उसी में वीडियो इसमें। मतलब है वो भूमिधर ही, संक्रामय और असंक्रामय से अलग, वो पता चल जाएगा कैसे होता है, देख लेना। अगर वो व्यक्ति तीसरे नंबर का जो है वो इसी में आके शामिल होगा, लेकिन उसके थोड़े से अधिकार अलग होंगे, वो पता चल जाएगा आपको। तो ये भूमिधर होता है। भूमिधर में संक्रामय असंक्रामय होते हैं, ये करा दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने, संक्रामय अधिकार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं। वीडियो में चलने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। दूसरा, रोहित गोस्वामी लॉ क्लास नाम से हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे फॉलो करो। आप ऑल इंडिया में कहीं से लॉ के स्टूडेंट हो, आपको लॉ से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और एक बात, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। और 1 एक्ट, अगर आप एक एक्ट लेना चाहते हो तो आपको 199 का पेमेंट करना होगा। अगर आप 5 एक्ट लेना चाहते हो एक साथ पूरा तो 499 का पेमेंट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। असंक्रामय अधिकार वाला भूमिधर कौन होता है? असंक्रामय भूमि विधि में यह दूसरा मुख्य जोतदार रहा है। भूमि में उसका स्वतः स्थायी और वंशानुगामी तो था, किंतु जैसा नाम से प्रकट है संक्रामय नहीं है। संक्रामय किसे कहते हैं? जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी, आपने पीछे वाली वीडियो देखी होंगी प्रीवियस, तो आपको पता चलेगा। संक्रामय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब संपत्ति ट्रांसफर होती है उसे संक्रामय अधिकार वाला बोला जाता है। संपत्ति यहाँ पे भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, लेकिन उसे परमानेंट संक्रामय नहीं बोला जाता है, उसे संक्रामय बोला जाता है। उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कमियां का मतलब
प्रॉपर अधिकार इसमें नहीं मिलते हैं, कुछ अधिकार कम रहते हैं, तो उसे संक्रामक अधिकार वाला बोला जाता है। लेकिन संपत्ति यहां पर भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। भूमि में उसका स्वतंत्र, स्थायी और वंशानुगामी तो था, किंतु जैसा नाम से प्रकट है, संक्रामक नहीं है। लेकिन संक्रामक नहीं है, अधिकार तो है काफी। आगे चलते हैं। अधिनियम की संशोधित धारा 131 और 131 के में असंक्रामक अधिकार वाला भूमिधर 5 किस्म का बताया गया है। जो असंक्रामक वाले अधिकार वाले व्यक्ति हैं उनको 5 जगह डिवाइड किया गया है। देखते हैं। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश की भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 के प्रारंभ के पूर्व धारा 195 के अधीन कोई भूमि सीरदार के रूप में दी गई है, क्या इस संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात उस धारा के अधीन असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर के रूप में दी जाए। तो यहां पर क्या बोला है, एक तो जैसे कोई सीरदार होता है, सीरदार एक भूमि की किस्म थी, सीरदार भूमि जोतदार की एक किस्म थी। आप इन प्रीवियस क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो सीरदार थे ये अपने टैक्स का यानी कर का 10 गुना देकर, एक बार में 10 गुना देकर ये क्या बन गए थे, भूमिधर बन गए थे। लेकिन ये भूमिधर तो बने थे, लेकिन ये कैसे भूमिधर बने, असंक्रामक वाले। एक तो भूमिधर थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई जमींदारी से चले आ रहे थे, जमींदारी उन्मूलन से, एक तो वो थे। उन्हीं के साथ इन सीरदारों को यहां पर जोड़ दिया गया। तो इनको कहा गया कि आप भूमिधर तो हो, लेकिन संक्रामक जो ओरिजिनल वाले हैं उनकी कैटेगरी में आपको डाला तो गया है, लेकिन उनमें और आप में अंतर करने के लिए हमें असंक्रामक भूमिधर बोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम 1952 के अंतर्गत कोई भूमि आवंटित की गई हो, मतलब सरकार जब भूमि किसी को प्राप्त बांटती है या प्रदान करती है उसके द्वारा किसी को भूमि मिली हो। तीसरा है 1 जुलाई 1981 से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 की धारा 26 के या धारा 27 की धारा 3 के अधीन फालतू भूमि का बंदोबस्त किया गया हो या किया जाए। मतलब एक यहाँ पर 1981 का रूल है कि अगर किसी व्यक्ति पर फालतू भूमि है, एक लिमिट से ज्यादा संपत्ति है, तो उसको भूमिधर तो माना जाएगा। जो लिमिट से ज्यादा भूमि है, जो अधिकार से ज्यादा भूमि है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो उसको असंक्रामक अधिकार वाली भूमि बोली जाएगी। ठीक है, या भूमिधर बोला जाएगा। जो लिमिट की है वो संक्रामक रहेगी, लिमिट से जो ऊपर है उसे असंक्रामक भूमिधर बोला जाएगा। आगे चलते हैं और ये डिफाइन करते हैं सेक्शन 26 और 27। आगे है मिर्जापुर, अब सोनभद्र। मिर्जापुर का नाम अब क्या कर दिया है, जहां पर ये है सोनभद्र। सोनभद्र जिले के कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके जोत और कब्जे में 30 जून 1978 ईस्वी के पूर्व से, मतलब 1978 के पहले से ही कोई भूमि है उनके पास, तो भूमि हो जो अधिनियम की धारा 117 के अधीन किसी गांव सभा में निहित हो या राज्य सरकार की हो, बशर्ते कि ऐसी भूमि, यहां पर क्या बोला है, मिर्जापुर जो अब सोनभद्र है, वहां पर जो कैमूर पर्वत है और वहां पर जो भूमि है, अगर आपके पास 1978 30 जून 1978 से पहले का अगर कब्जा है, ठीक है, और वो किसी ग्राम सभा में आती है, किसी ग्राम सभा में आती है, तो आप असंक्रामक भूमिधर कहलाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट दिए गए हैं इसी में,
वो और कौन कौन से कहलाएंगे? बशर्ते की, लेकिन शर्त ये है, बशर्ते की ऐसी भूमि नंबर 1 धारा 132 या धारा 133 के में न आती हो। मतलब 132 और 133 में न आती हो वो भूमि आपकी असंक्राम्य भूमि कहलाएगी। आगे चलते हैं। दूसरा है इसमें बशर्ते वाले में, मतलब जो शर्तें हैं क और ख नंबर की, यानी दूसरी शर्त है भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 27 के अधीन अधिसूचित भूमि न हो। मतलब जिस भूमि पर जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो सरकारी भूमि यानी वन विभाग की ना हो। अगर वन विभाग की भूमि पर कब्जा है तो आपको 30 जून 1978 के पहले अगर किसी वन भूमि पर आपका कब्जा है तो आपको संक्राम्य अधिकार वाला, असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर नहीं माना जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का भूमिधर नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? वन विभाग की भूमि है, भारतीय वन विभाग की। आगे चलते हैं। तीसरा है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक में न आ जाती हो। मतलब 1960 के अकॉर्डिंग जो एक ऐसी भूमि है जो जोत आरोपण में है या जोत की जो सीमा है कि भाई आप इतनी भूमि को जोत सकते हो, या कोई आरोपित भूमि है भाई, मतलब जहां पर सरकार का दावा हो या कहीं पे कोई कानूनी विवाद चल रहा हो, आरोपित भूमि किसी भी प्रकार की हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो दिए हैं, सरकारी भूमि हो या विवादित भूमि हो। ऐसी भूमि पर अगर किसी का अधिकार है तो वो उसके अधिकार में नहीं जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 3 पॉइंट थे, बता दिए हैं। अब 5वें नंबर का जो पॉइंट था, देखो पॉइंट नंबर 4 में 3 पॉइंट थे और अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या अन्य विधि के प्राविधान के अधीन या अनुसार किसी अन्य प्रकार से ऐसे भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर ले। कैसे वाले? अभी देखते हैं। किसी अन्य प्रकार से ऐसे अधिकार प्राप्त करने का उदाहरण भूमि को सिकमी पर उठा देने से दिया जा सकता है। अधिनियम यह कहता है कि कोई भी जोतदार जब तक वह धारा 157 वन में वर्जित अक्षम व्यक्ति न हो, मतलब अधिकार वाला, अपनी भूमि को दूसरे को लगान पर नहीं दे सकता। यहां पर बोला है जब तक कोई व्यक्ति जिसे पूरा अधिकार नहीं है, धारा 157 के अनुसार वो अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को लगान पर नहीं देगा। हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, लगान मतलब होता है किसी को जिन्स पर देना या किराए पर अपनी भूमि को उठाना, उसे हम सिकमी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अपवाद होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी काफी हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये आपको समझाना उचित होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकार अभी प्रॉपर नहीं है और जिसे अभी कोई अन्य अधिनियम ने कोई शर्तें जो दी हैं उसके अकॉर्डिंग उसके पास अधिकार नहीं है, तो वो किसी अन्य व्यक्ति को, आगे चलते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है अधिनियम की धारा 157 के अतिरिक्त जो भी शर्तें हैं और जो 157 में शर्तें हैं उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अधिकार के किसी को लगान पर भूमि नहीं दे सकता है। आगे चलते हैं। कै एक संक्रामक अधिकार वाला भूमिधर है जो अक्षम व्यक्ति नहीं है, फिर भी वह अपनी भूमि लगान पर ख को देता है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कै का अधिकार भूमि से समाप्त हो जाएगा और ख इस भूमि का संक्रामक अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? जब हम कोई वस्तु जिन्स पर, किराए पर या सिकमी पर उठाते हैं, जो जितने समय के लिए हम उठाते हैं उतने समय के लिए जिसके पास हम जिन्स पर या किराए पर भूमि दे रहे हैं वो उसका अधिकारी हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही उसका समय समाप्त होता है, जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, तो वो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? असंक्राम्य। उसको क्या लगेगा कि भाई मेरे पास तो अधिकार आ गया, मैं इस पे खेती कर सकता हूं, अब 2-4 साल मेरे पास रहेगी, लेकिन वो क्या है? लिमिट है। तो वो कैसा भूमिधर है? असंक्राम्य भूमिधर।
आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब से पहला जो क्वेश्चन था संक्रामणाधिकार वाला, आप उसे भी जाके देखना, और उससे पहले जोत कितने प्रकार की होती है उसे देखना, और ये तीसरा क्वेश्चन था। आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकता है। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और एक व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है हमने, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे फॉलो करो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।